जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से अपने खिलाफ सदारती रेफरेंस में दिए गए अदालती फैसले पर नजर सानी दरख्वास्त दायर की गई है। नजर सानी की अपील में 31 सफ़हात पर मुश्तमिल इजाफी दलाइल जमा करवाए गए हैं, जिस पर सहाफ़ी असद अली तूर ने एक तफसीली रिपोर्ट लिखी है। इस दस्तावेज में जस्टिस काजी फायज ईसा ने बहुत बड़े बड़े इंकशाफात किए हैं, जिसमें न सिर्फ वो अपने खिलाफ दायर होने वाले रेफरेंस के मुहर्रकात सामने लाए हैं, बल्कि साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा के साथ चहलकदमी करते हुए हुई एक गुफ्तगू को भी मंजर आम पर लाए हैं। इस गुफ्तगू के दौरान काजी फायज ईसा के मुताबिक साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा का इन्हें खुफिया तौर पर रेफरेंस के बारे में बताने का मकसद उनका इस्तीफा लेना था। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि आसिफ सईद खोसा ने अपने फैसले में लिखा कि उन्होंने मुझे अपने चैम्बर में निजी मुलाकात के लिए बुलाकर निजी गुफ्तगू की। उन्होंने सवाल उठाया कि साबिक चीफ जस्टिस ने क्या सोचकर यह बात लिखी, क्या दफ्तरी औकात में दफ्तर में बैठकर निजी मुलाकात हो सकती है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस मुलाकात में हुई बातों से पर्दा उठाते हुए लिखा है कि मुलाकात से कबल उनकी और चीफ जस्टिस की सुप्रीम कोर्ट की इमारत में चहलकदमी के दौरान गुफ्तगू हुई, जहां उन्होंने जस्टिस काजी फायज ईसा को राजदारी में बताया कि इनके खिलाफ एक रेफरेंस है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि इनका मकसद शायद मुझसे इस्तीफा लेना था। जस्टिस काजी फायज ईसा ने साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा के इस बयान की तरदीद की, जिसके मुताबिक जस्टिस ईसा ने रेफरेंस के नुकात नोट करने के लिए उनसे पेंसिल और कागज मांगा था। वो लिखते हैं कि इंतहाई माजरत के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उन्होंने तंज करते हुए लिखा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मेरे बारे में यूं फैसला दिया गोया मुझे सुने बगैर उनमें मेरा जहन पढ़ने की सलाहियत हो, हालांकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का कोई भी रुकन माहिर नफ्सियात नहीं। साथ ही साथ जस्टिस काजी फायज ईसा ने साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के कॉन्डक्ट को गैर शफाफ, जानिबदार और बदनीयती पर मबनी करार दिया। अपील में जस्टिस काजी फायज ईसा ने कमिश्नर एफबीआर जुल्फिकार अहमद पर सवालात उठाए और कहा कि रेफरेंस दायर करने से कबल वो जस्टिस ईसा और इनकी अहलिया के खिलाफ बगैर इजाजत तहकीकात कर रहे थे। इन तहकीकात में जुल्फिकार अहमद ने उनके खिलाफ राय भी दी। इसी बिना पर उनके खिलाफ रेफरेंस बनाया गया। उन्होंने कहा कि एक ऐसा अफसर जो पहले ही इनके खिलाफ राय दे चुका हो, वो दोबारा केस की मजीद तहकीकात का कैसे अहल हो सकता है। उन्होंने कहा कि केस की तहकीकात के लिए इसी टैक्स कमिश्नर का इंतखाब वाज़ेह बदनीयती पर मबनी है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि इनकी अहलिया इस केस में फरीक नहीं थी और अदालत वाज़ेह तौर पर कह चुकी है कि किसी भी ऐसे शख्स को सजा नहीं दे सकती जो केस में फरीक ना हो। उन्होंने कहा कि मुख्तसर हुक्मनामे और तफसीली फैसले की वजह से उनकी अहलियत तकलीफ से गुजरी और शायद मुस्तकबिल में भी तकलीफ दे असरात उनके लिए भी हों, इसलिए अदालत नजर सानी करे। जस्टिस काजी फायज ईसा ने एफबीआर के चेयरमैन को बार बार हटाने और लगाने के अमल पर भी सवाल उठाया। उन्होंने लिखा कि अगर बार बार गैर कानूनी तौर पर चेयरमैन एफबीआर तब्दील करने से इदारे की साख खराब हुई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। जस्टिस काजी फायज ईसा अपनी अहलिया को मिले एफबीआर के हुक्मनामे में एक तजाद की निशानदेही करते हैं कि एफबीआर कमिश्नर को हुक्म दिया गया कि वो तहकीकात करके रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने जमा करवाएं, जबकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जजेस के एहतसाब का फोरम है। मैं बहैसियत जज एफबीआर के सामने फरीक नहीं और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने मेरी अहलिया फरीक नहीं, तो अदालत के हुक्म में रब्त कैसे कायम हो गया। मैं बहैसियत जज एफबीआर के सामने फरीक नहीं हूं और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने मेरी अहलिया फरीक नहीं है, अदालत के हुक्म में रब्त नहीं। जस्टिस काजी फायज ईसा का यह भी कहना है कि एफबीआर ने नोटिस भिजवाने का अजीबो गरीब तरीका इख्तियार किया। इनके दरवाजे के बाहर नोटिस चस्पा किया गया जैसे कि वो कोई इश्तहारी मुल्जिम हो। उन्होंने इस अमल पर इंतहाई दुख का इजहार किया कि एफबीआर ने उनकी जजेस कॉलोनी में हर आने वाले के सामने तौहीन की और यह बदसलूकी कई अरसे तक जारी रही। जस्टिस काजी फायज ईसा ने हुकूमती ओहदेदारान, जिनमें वजीर कानून फरोग नसीम और शहजाद अकबर भी शामिल हैं, के किरदार पर भी सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी तौर पर उनका रिकॉर्ड हासिल किया गया और एफबीआर को उनके खिलाफ राय देने पर मजबूर किया गया। मेरी अहलिया ने इंतहाई जुर्रत के साथ सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच के सामने पेश होकर सबूत फराहम किए, जबकि फरोग नसीम और शहजाद अकबर में ऐसी जुर्रत भी ना हुई। जस्टिस काजी फायज ईसा ने शदीद मायूसी का इजहार करते हुए लिखा है कि मेरी अहलिया सरीना ईसा की रिपोर्ट मुहैया करने की दरख्वास्त तो चेयरमैन एफबीआर ने मुस्तरद कर दी, लेकिन यह रिपोर्ट मीडिया को लीक कर दी गई और इस अमल से दोबारा वही अमल दोहराया गया जब उन्हें सदारती रेफरेंस की कॉपी सदर की तरफ से मुहैया नहीं की गई, लेकिन इनकी किरदार कशी के लिए मीडिया को रेफरेंस की कॉपी लीक कर दी गई थी। जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपील में अहम नुक्ता उठाया कि इनकी अहलिया को सजा सुनाकर दरअसल उनका बतौर जज रुतबा घटाकर उनके मुस्तकबिल को एफबीआर के एक ऐसे अफसर के रहमो करम पर छोड़ दिया गया जो पूरी तरह एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में था और एक ऐसा एग्जीक्यूटिव जो इन्हें हटाने के दर पे है। जस्टिस ईसा लिखते हैं कि अदलिया की खुद मुख्तारी को एग्जीक्यूटिव को बाइख्तियार बनाने के लिए दाव पर लगा दिया जाता है। उन्होंने मजीद लिखा कि अदलिया की आजादी की जमानत आईन पाकिस्तान देता है और ऐसे अमल से इसे सरनगू नहीं करना चाहिए। जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस फैसले को अदलिया की आजादी के मुनाफी करार दिया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने इल्जाम आयद किया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अटॉर्नी जनरल से खुफिया मुलाकात की,
जिसमें अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अरकान को मजबूर किया कि वो मुझसे अफसानवी इस्तेलाहों, मनी ट्रेल और फंड्स के जराए पर जवाब तलब करें, जबकि कानूनन इन इस्तेलाहों का कोई जवाब नहीं। उन्होंने लिखा कि इनकी अहलिया सरीना ईसा इनके जेर कफालत नहीं थी। जस्टिस कासिफ फाइजीसा को लगता है कि कानूनी तनाजुर में उनके खिलाफ दरख्वास्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की इब्तदाई समात में ही खारिज हो जानी चाहिए थी, लेकिन मसनूई दलाइल से केस को जिंदा रखा गया। जस्टिस कासिफ अजीसा ने कहा कि शायद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को यह नजर नहीं आया कि इनका काम फैसला सुनाना है, ना कि इस्तगासा का किरदार अदा करना। उन्होंने लिखा कि तहरीक इंसाफ और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की इत्तेहादी हुकूमतों ने फैजाबाद धरना केस की वजह से इंतकाम का निशाना बनाया, जो इंतहाई बदनीयती पर मबनी इकदाम है। अपने इन दलाइल को मजीद सपोर्ट करने के लिए उन्होंने हुकूमती जमात पीटीआई और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की फैजाबाद धरना के खिलाफ इब्तदाई नजर सानी अपील के मुसव्वदे का जिक्र करते हुए कहा कि इन्हें मिसकॉन्डक्ट का मुर्तकिब करार दिया गया था। बाद अज़ान रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की अपील में इस्तेमाल की गई जबान पर एतराज करने के बाद इस मुसव्वदे को वापस लेकर नजर सानी की तरमीम शुदा अपील दायर की गई। जस्टिस कासिफ अजीसा लिखते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने फैसले में अटॉर्नी जनरल के दलाइल पर इत्मीनान का इजहार किया, लेकिन इन दलाइल के जवाबात का कहीं जिक्र नहीं किया गया जिनसे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अरकान मुतमईन हुए। जस्टिस कासिफ अजीसा ने कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इनका मौकफ सुनने की कभी जहमत नहीं की और इनको सुने बगैर ही तारीकी में कार्रवाई चलाई गई। इनके पीठ पीछे चलाई गई कार्रवाई जानिबदार, गैर शफाफ, इंसाफ के असूलों के मुनाफी और बदनीयती पर मबनी थी। जस्टिस ईसा ने उस वक्त के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के कॉन्डक्ट पर सवाल उठाते हुए लिखा है कि उन्होंने अपनी जात को मुतमईन करने के लिए 19 अगस्त को एक फैसला लिखते हुए कहा कि उन्होंने मुझे रेफरेंस की कॉपी इसलिए मुहैया नहीं की क्योंकि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के लिए थी। उन्होंने इस बात पर हैरत का इजहार किया कि अगर वाकई ऐसा था तो मुझे बुलाकर रेफरेंस की कॉपी दिखाने का भी कोई जवाब नहीं था। जस्टिस कासिफ अजीसा का कहना था कि इमरान खान की हुकूमत के कई ओहदेदारों की बैरून मुल्क जायदादें हैं। इल्म नहीं कि इन्होंने इन जायदादों को पाकिस्तान में अपने टैक्स रिटर्न्स में जाहिर किया या नहीं। इन ओहदेदारों में सैयद जुल्फिकार अब्बास बुखारी, शहजाद अकबर, यार मोहम्मद रिंद, नदीम बाबर, आसिम सलीम बाजवा, शहबाज गिल शामिल हैं। फैसल वावडा और उस्मान डार भी इसमें शामिल हैं। उन्होंने अपनी दरख्वास्त में बताया कि जुल्फी बुखारी की 45 वेलिंगटन रोड लंदन में फ्लैट नंबर 3 जायदाद है। यार मोहम्मद रिंद की स्प्रिंग रेजिडेंशियल विला और इंटरनेशनल सिटी दुबई में जायदाद है। नदीम बाबर का ह्यूस्टन अमेरिका में घर है। शहबाज गिल का अमेरिका में घर है। इनका यह भी बताना था कि आसिम सलीम बाजवा की अहलिया की अमेरिका में 13 कमर्शियल और 5 रिहायशी जायदादें हैं। फैसल वावडा की बैरून मुल्क 9 जायदादें हैं। फैसल वावडा की लंदन में 7, मलेशिया और दुबई में एक जायदाद है, जबकि उस्मान डार की बरतानिया के शहर बर्मिंघम में जायदाद है। शहजाद अकबर की लंदन में जायदाद है और इनकी अहलिया का स्पेन में एक फ्लैट है। अपनी दरख्वास्त में काजी फाइजीसा ने मुतालबा किया कि जस्टिस याहिया आफरीदी के फैसले की रोशनी में मेरी दरख्वास्त को काबिल समात करार दिया जाए। जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया आफरीदी को भी बेंच का हिस्सा बनाया जाए और दरख्वास्त की समात टीवी पर लाइव नशर करने का हुक्म दिया जाए। अब जस्टिस काजी फाइजीसा की जानिब से दायर नजर सानी की दरख्वास्त समात के लिए मंजूर कर ली गई है।